पूरे शब्द को ही ब्रह्म कहा गया है। नहीं, परमात्मा को तो ब्रह्म कहा, परंतु वेद को ब्रह्म कैसे कहा? ये थोड़ा शब्द को भी ब्रह्म कहा है, परमात्मा को ही नहीं, शब्द को भी ब्रह्म कहा है। अच्छा, शब्द ब्रह्म। अन्न को भी ब्रह्म कहा है, अन्नम ब्रह्म इत्युपासित। अन्न ब्रह्म की उपासना करो। ब्रह्म का मतलब सबसे बड़ा, सबसे अधिक, मेरे लिए अधिक, अत्यंत उपयोगी। बृहत्वात् ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है उसी का नाम ब्रह्म है। तो सब पुस्तकों में सबसे बड़ा पुस्तक वेद, सब चेतनों में सबसे बड़ा परमात्मा, सब आवश्यकताओं में सबसे बड़ी आवश्यकता भोजन की। तो जो सबसे बड़ा है उसी का नाम ब्रह्म है, बृहत्वात् ब्रह्म है। इसलिए शब्द को भी ब्रह्म कहा, अन्न को भी ब्रह्म कहा, वेद को भी ब्रह्म कहा, ईश्वर को भी ब्रह्म कहा। सम्यक प्लस उल्लास। सम धन उल्लास बराबर समुल्लास। अच्छा, सम धन होएगा, सम धन उल्लास। समुल्लास, सम उल्लास, सम उत्लास। उत जो है वो हलंत ता है और आगे ला है, तो ता को ला हो जाएगा। सूत्र तोरली। ये धन क्या होता है? धन माने प्लस का चिन्ह, मनी। सूत्र को का शाब्दिक अर्थ कैसे होगा? सूत्र। सु माने अच्छी तरह से, त्रा माने रक्षा करने वाला। यत्रायते तत्रम, सूत्रायते तत्सूत्रम। सूत्रम सम्यक त्रायते। तो अच्छा, एक पुत्र भी होता है त्राण करने वाला। वो भी त्राण करने वाला है, वो पुत से बचाता है। दुखों से बचाता है, पुत्र दुख जी। और ये काय का त्राण करता है? सूत्र में सु माने ज्ञान का, विज्ञान का, खुशी का, प्रसन्नता का। सु माने अच्छा होता है। तो सु दंत्र, सुदंत्र बराबर सूत्र। सु त्राण करने वाला, त्राण करने वाला। किस तरह से त्राण करने वाला? हाँ, जिसको पढ़ करके जान बच जाए। किसी ने प्रश्न कर दिया, अब सूत्र नहीं आता होगा तो चुपचाप बैठेंगे, ऊपर को मुंह करके देखेंगे। सूत्र आता होगा तो फट से बोलेंगे। आचार्य जी, अभी आपने जो ये गति का अर्थ है ना, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। जी जी जी, गति का अर्थ है। इसलिए सब वेदों का सबसे मुख्य अर्थ परमात्मा ही है। ये व्यास जी कह रहे तत्व समन्वय। ये किसका है आचार्य? ये आ लिखा है ना, अरण्यक उसका है। तत्व समन्वयात जो है ये व्यास का वेदांत है ना। हाँ, एक लिखा है ना, एक अध्याय एक होएगा ना, अध्याय एक। ये तो अध्याय है। सूत्र चार है, सूत्र चार है। और पाद में क्या होगा स्वामी जी? अध्याय एक, पाद एक, सूत्र चार। हाँ, पाद। पहले अध्याय के पहले पाद का चौथा सूत्र। आचार्य जी, ना सरस्वती शब्द का क्या अर्थ होगा वैसे? सरस का मतलब होता है ज्ञान जी। वती माने वाली। ज्ञान वाला मतलब परमात्मा ज्ञान वाला है। परमात्मा ज्ञान वाला है। ठीक है। सरस्वती रस से भरा हुआ, मतलब ज्ञान से भरा हुआ। सरस, सरस शब्द का अर्थ ज्ञान करिए। सरह है वास्तव में शब्द वो जी। तो सरस, सरस का मतलब ज्ञान। ठीक। और वती प्रत्यय मतु प्रत्यय का स्त्रीलिंग है, सरस्वती ज्ञान वाली। जी, ठीक है, ठीक है। अब ईश्वर किसी लिंग में बंध नहीं सकता, इसलिए सरस्वती कहिए चाहे सरस्वत कहिए।
हम्म। सारस्वतम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तो किसी लिंग में है नहीं, अलिंग है। सरस्वती क्यों पूछा आपने, कहाँ लिखा है सरस्वती? नहीं, कहीं लिखा नहीं है, मैंने बस ऐसे ही शब्द पूछा था, अर्थ पूछा था। अच्छा ठीक है। जैसे नाम के आगे लिखा था जाता है जी। जी 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 हाँ जी। स्वामी दयानंद सरस्वती। हाँ हाँ, दयानंद जी ज्ञान के स्वामी। ज्ञान वाले, ज्ञान के साधन, ज्ञान के स्रोत। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमको थोड़ा सा रटना भी सिखा दीजिएगा। जनता के जो जन हैं उनके दुखों का अर्दन करने वाला। अच्छा, जो अर्दन माने नष्ट करने वाला, समाप्त करने वाला। अच्छा, जो दुखों का नष्ट करेगा जनता के, उसको जनता जनार्दन कहेंगे। हाँ, जो जन के दुख को दूर कर दे वो है जनार्दन। आचार्य जी भावार्थ लिखा रहे हैं। हाँ जी भावार्थ लिखा रहा है। जनों के समूह को जनता कहते हैं। संवरण के, जो यज्ञ का संवरण करे, यज्ञ की रक्षा करे, उसका नाम यज्ञवल्क है। और यज्ञवल्क के पुत्र का नाम याज्ञवल्क्य है। यज्ञम वलति संवर्ते संवृणुते असौ यज्ञवल्का तस्यापत्यम याज्ञवल्क्यः। यज्ञ की रक्षा करने वाला यज्ञवल्क होता है।